हेलो फ्रेंड्स, तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किंगवान कॉन्टिनेंट में किन ही सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है, क्या तुमने सुना है कि जो वुड सेक्ट के बाकी के बंदे हैं वो किंग ही सिटी में अपेयर हो रहे हैं। दूसरा बोलता है, हाँ मैंने सुना है इनके बारे में, ये लोग अपने डेमोनिक आर्ट्स के लिए ब्लड का यूज करते हैं और जितने भी हमारे जैसे लोग हैं वो सब के सब इनके टारगेट होते हैं। एक बंदा कहता है कि वैसे कोई खतरे की बात नहीं है, कुछ टाइम पहले ही राइटेस कल्टिवेटर निकले हैं उनको मारने के लिए, वो उनको कैप्चर करके ही लेके आएंगे। दूसरा कहता है, हाँ ये डेमोनिक कल्टिवेटर है इनको मर जाना चाहिए, ये लोग बहुत बुरे हैं। और ये सारी की सारी बातें हमारा मेन कैरेक्टर सुन रहा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये चुशवान है और ये इनर डिसाइपल है वुजी सेक्ट का। और बताता है कि जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई मेरी फैमिली कनेक्शंस वगैरह कुछ नहीं थे और जो मेरा कल्टीवेशन टैलेंट था वो भी बहुत नॉर्मल था, लेकिन पर मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की और इस कंट्री के सबसे बड़े सेट को ज्वाइन कर लिया जिसका नाम वुजी सेक्ट था। और ज्वाइन होने के बाद मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि जो मैं सेट की टेक्निक से उनको प्रैक्टिस करने लग गया था और मेरे पास पॉइजन आर्ट्स आ गई और पॉपेट्री को भी कंट्रोल करना मैं सीख गया। और मैं क्यूए रिफाइनिंग स्टेज को पार करने ही वाला था, बस सिर्फ एक स्टेज पीछे था, जिस वजह से एल्डर्स ने मुझे इनर डिसाइपल में प्रमोट कर दिया। लेकिन पर इसी टाइम में जो वुजी सेक्ट के फर्स्ट इंसेंसर थे वो बीमारी के चलते मर गए और इसी वजह से कंट्री के सबसे बड़े 5 सेक्ट ने हमारे पर मिलकर अटैक कर दिया और जो उनका अटैक था वो एक साथ मिलके था, जिस वजह से जो हमारे सेक्ट के हायर अप्स थे वो काफी सारे मारे गए और कुछ भाग गए और कुछ ने सरेंडर कर दिया और हमारे सेक्ट के काफी सारे डिसाइपल को मार दिया गया और कुछ भाग गए जैसा कि मैं। फिर हमारे मेंटर को तकलीफ होने लग जाती है। हमारा मेंटर कहता है कि मुझे कल्टीवेशन के लिए ब्लड की जरूरत है क्योंकि जो मेरी सोल सीजर 8 है उसको बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड की जरूरत होती है और मेरे पास जो कीड़े हैं उनको भी ब्लड की जरूरत है। मुझे नहीं लगता मैं रिसोर्सेज को जमा कर पाऊंगा, जिस वजह से मुझे बैकस्लैश लगेगा और हो सकता है कि मैं इस वजह से मर भी जाऊं। फिर वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हुए कहते हैं कि मैं बैकस्लैश के बहुत ज्यादा करीब हूँ, मुझे ब्लड की जरूरत है। और वैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने अपने जूनियर के साथ कॉन्टेक्ट किया है ताकि मैं ब्लड पिल ले सकूं उनसे। मुझे यकीन है शायद से वो मेरी जो प्रॉब्लम है उसको हल कर दे। फिर चुचुआन एक होटल में आ जाता है, उसका सामने जो दोस्त होता है वो बोलता है, चुचुआन आप यहाँ पे आ गए। जो उसका दोस्त होता है सामने वाला वो कहता है, मुझे आपकी हालत देख के नहीं लग रहा कि आप ठीक हो, सब ठीक तो है। हमारा मेंटर कहता है कि जो मैंने तुमसे मंगवाया था वो तुम लेके आ गए हो। लियान कहता है, सीनियर ब्रदर आप बहुत ज्यादा बहादुर हो, आप अभी भी हमारे सेट की टेक्निक्स को प्रैक्टिस करते हो जिसके लिए बहुत ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है और वैसे भी मैं आपके लिए 20 ब्लड लेके आया हूँ जो शायद आपके काम आ सकता है। चुशुआन कहता है, वैसे भी हम अगर डेमोनिक आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो भी हमसे कम नहीं है। जो लियान होता है वो बोलता है, ब्रदर मुझे इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन बढ़िया की जो पिल्स है आप इसको देख सकते हैं, ये मैंने बहुत मुश्किलों से जमा की है। चुशुआन बोलता है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और इतना बोल के वो उसको लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन देता है। फिर हमारे मेंटर को कुछ महसूस होता है, जो उसके कान होते हैं वो खुद ब खुद कुछ सुनने लग जाते हैं जैसा कि उनको कुछ खतरा महसूस हो रहा हो। वहाँ पे कुछ राइटियस कल्टीवेटर्स होते हैं, वो कहते हैं आखिरकार हमने इसको बाहर निकाल दिया, ये कब से शाम की तरह छुप के बैठा हुआ था और वैसे हम इसका पीछा करेंगे ताकि हम इस जैसे और भी बंदों को ढूंढ सके जो कि डेमोनिक आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा कहता है, रिसोर्सेज के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, अभी वैसे भी थोड़ी देर बाद ये मरने वाला है। चुशुआन लियान को बोलता है, ब्रदर मुझे थोड़ी ब्लड स्पिरिट पिल की बोतल चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? लियान बोलता है, मेरे पास है तो सही, लेकिन इतनी सारी बोतल तो फाउंडेशन एस्टेब्लिश कल्टीवेटर की हीलिंग करने के काम आती है, क्या तुम्हारे पास कोई और भी कल्टीवेटर है? लियान खुश होते हुए बोलता है, क्या तुमने अंकल ले और बाकी लोगों को भी ढूंढ लिया है? चुशुआन बोलता है, जरा सवाल नहीं करो, अगर तुम्हारे पास ब्लड स्पिरिट की बोतल है तो मुझे दे दो जल्दी से। लियान बोलता है, वैसे तो ब्लड स्पिरिट की बोतल है वो बहुत ज्यादा महंगी होती है, सीनियर ब्रदर आप इनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ज्यादा महंगी है। चुशुआन बोलता है, अगर तुमने मुझे बोतल दे दी तो मैं तुम्हें अंकल लू से मिलवाऊंगा और तुम्हें फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर की प्रोटेक्शन भी मिलेगी। लियान बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें इसको दे दूंगा, लेकिन फ्री में नहीं दूंगा, तुम्हें भी एक कम से कम मिडल ग्रेड का स्पिरिट स्टोन देना होगा। चुशुआन बोलता है, चलो ठीक है ये लो। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें उन 500 कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं कि जो लियान है वो उनके साथ जा रहा है और वैसे भी अगर हमने इनका पीछा किया तो हमें फाउंडेशन बिल्डिंग के बंदे मिलेंगे जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और अगर हमने एक और फाउंडेशन बिल्डिंग के कल्टीवेटर को कैप्चर कर लिया तो हमारा सेट हमें बहुत सारे मेरिट रिवॉर्ड्स देगा। फिर हमें उस मिशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर गया हुआ होता है और बाहर ये 500 देख रहे होते हैं कहीं भाग ना जाए यहाँ से। लियान कहता है, सीनियर ब्रदर आप इतने छोटे से घर में क्या कर रहे हैं और सीनियर ब्रदर हमें कहाँ तक जाना है आप बता सकते हैं? चुशुआन बोलता है, बस हम पहुंचने वाले हैं। वैसे जूनियर ब्रदर क्या तुम्हें ज्यादा जल्दी है पहुंचने की? इतना बोल के वो डेविल स्माइल देता है पीछे की तरफ। फिर हमें घर तोड़ के एक बंदे को दिखाया जाता है जो बाहर आके गिरता है। जो बाहर बंदे होते बोलते हैं, ये क्या, ये तो लियान है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? लियान बोलता है, चुशुआन और जो बाकी लोग है वो अंदर हैं, मेरी फिक्र नहीं करो, जाओ उनको पकड़ लो इससे पहले कि वो लोग भाग जाएं। जो उनके साथ लीडर आया होता है वो बोलता है अंदर हमला कर दो, जितने भी बंदे मिले उन सबको मार दो। सारे के सारे अंदर घुस जाते हैं हमला करने के लिए, लेकिन उन्हें बस एक डेड बॉडी मिलती है जिसके अंदर बिल्कुल भी खून नहीं होता। जो उनका लीडर होता है वो बोलता है कितने बुरे तरीके से मारा है इसको, इसकी स्किन को और इसके ब्लड को दोनों को एब्जॉर्ब कर लिया गया है। फिर उसको एकदम से ख्याल आता है ये कहीं लियान तो नहीं है
और उसको समझ आ जाता है कि जो बाहर आके गिरा था वही चूशवान है। और फिर हमें किंग सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उस मास्क को निकालते हुए बोलता है जो ह्यूमन मास्क है बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है और वैसे वो जो लोग थे उनको मैंने इतना आसानी से बेवकूफ बना दिया। लेकिन पर अगर देखा जाए तो मैं कुछ टाइम तो भाग सकता हूँ, लेकिन पर मैं हमेशा के लिए थोड़ी भाग सकता हूँ। क्या मुझे भी एक रैटे सेट ज्वाइन कर लेना चाहिए? लेकिन पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर मैंने अपने कल्टिवेशन मेथड को चेंज किया और कोई रैटे सेट ज्वाइन कर लिया तो मेरी पुरानी सारी कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और अगर मैंने रैटे सेट की कल्टिवेशन टेक्निक्स को यूज किया तो मैं कभी भी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज में नहीं पहुंच पाऊंगा और हो सकता है कि उससे पहले ही मर जाऊं। सिर्फ डेमोनिक आर्ट ऐसी टेक्निक है जिसमें कम मेहनत और ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिलता है और थोड़ा सा ही सही मगर चांस है कि मैं इमॉर्टल भी बन जाऊं। और अभी भी मैं डेमोनिक पाथ में ही चलूंगा जो कि मैंने पहले चूज किया था। फिर हमें हमारे मेंटर को दिखाया जाता है जो कि एक सुरंग के अंदर होता है और वहाँ पे उसको बहुत सारा खजाना मिला हुआ होता है और कहता है कि जब मैंने लियान की पावर को जॉब किया था तो मुझे उसके इस खजाने के बारे में पता चला था। और सबसे बड़ी बात तो मेडिकल आर्टिफैक्ट है, ये बहुत ज्यादा कीमती है वुजी सेक्ट का। लोगों का मानना है कि जो आर्टिफैक्ट है ये आउटर बैटल फील्ड से आया है और ये बहुत ही ज्यादा हाई ग्रेड का है और इसको यूज करने का भी आज तक किसी को तरीका नहीं पता। और जब हमारा सेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ तब भी कोई इसका अप्रूवल नहीं ले पाया, जिस वजह से हमारा पूरा सेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया। और वैसे अगर कोई मेरी तरह का बंदा इसके अंदर ब्लड डालेगा जो कि दूसरी दुनिया से है तो शायद से ये काम कर जाए। हमारा मेन कैरेक्टर अपना ब्लड डालने लग जाता है और उसके अंदर रिएक्शन भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर हमारे मेन कैरेक्टर उसके अंदर एक दूसरी दुनिया दिखती है। चूशवान बोलता है तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैं फिल्मों में देखा करता था इस दुनिया में आने से पहले। वैसे क्या ये एक इल्यूजन हो सकता है? इतने में हम उस मिरर को देखते हैं जिसके अंदर से बहुत ज्यादा स्पेशल पावर निकलने लग जाती है और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसके अंदर जाने लग जाता है और देखते ही देखते वो पूरा का पूरा उस मिरर के अंदर चले जाता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की एक जगह आंख खुलती है और कहता है ये क्या, मैं मिरर के अंदर कैसे घुस गया, मुझे समझ ही नहीं आया कुछ। और वैसे कि ये मेरा ही ओरिजिनल वर्ल्ड है जहाँ से मैं दुनिया में गया था और इसको क्या हुआ कि ये ऐसा बन गया? क्या यहाँ पे कोई वार हुई थी? क्या कोई बड़ी बीमारी आई थी या किसी एलियन ने यहाँ पे अटैक कर दिया था? चूशवान थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे एक बंदा दिखता है। चूशवान बोलता है मैंने आखिरकार एक बंदा ढूंढ लिया जो कि अभी तक जिंदा है। हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक ज़ोंबी होता है, वो किसी की लाश को खा रहा होता है। हमारा मैंने उसको देख के बिल्कुल शौक बन जाता है तो एक ज़ोंबी है। वो जितने भी ज़ोंबी होते हैं वो सारे के सारे चूशवान को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। चूशवान भी अपने पास एक कीड़े वाला अटैक उनके ऊपर कर देता है जिसका नाम इनसेक्ट ब्लड वायर्स होता है और वो उस ज़ोंबी को 20 से 2 हिस्सों में काट देती है। चूशवान बोलता है वैसे इनको मारना इतना भी मुश्किल नहीं, इनको मैं आराम से मार सकता हूँ। जो उसका कीड़ा होता है वो इशारे से बोल रहा होता है कि मुझे इसका ब्लड चाहिए। चूशवान बोलता है तुम ज़ोंबीज का ब्लड भी जॉब कर सकते हो और वैसे मैं चेक कर ही लेता हूँ कि इन ज़ोंबीज के ब्लड से मैं अपनी कल्टिवेशन टेक्निक्स को आगे बढ़ा सकता हूँ या नहीं। और हम उस कीड़े को देखते हैं जो कि ज़ोंबी का ब्लड सोख रहा होता है और थोड़ी ही देर में उस ज़ोंबी से सारा का सारा ब्लड वो ले लेता है। चूशवान बोलता है बाकी मैं बहुत जबरदस्त है, मैं ज़ोंबीज का ब्लड भी यूज कर सकता हूँ अपने कल्टिवेशन टेक्निक्स के लिए और वैसे जो इनका ब्लड है वो मेरे लिए ज्यादा सुटेबल है। और हमें और भी ज़ोंबीज को दिखाया जाता है जो कि मुझे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। चूशवान उनको देखने के बाद बोलता है चलो मेरी प्रैक्टिस करने का टाइम हो चुका है ताकि मैं अपनी स्किल स्कोर भी आगे तक बढ़ा सकूं। जितने भी ज़ोंबीज होते हैं उस तरह के सारे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। फिर हमें पूरी सिटी का सीन दिखाया जाता है। चूशवान बोलता है ये जो पूरा का पूरा प्लेन है ये मेरे लिए पूरा का पूरा रिसोर्स से भरा हुआ है और अब मुझे कोई भी पावरफुल बनने से नहीं रोक सकता। फिर वो उन ज़ोंबीज के ऊपर बहुत स्पीड से अटैक करना स्टार्ट कर देता है और जो उनका ब्लड होता है वो अपने अंदर रिजॉर्व करना स्टार्ट कर देता है और कह रहा होता है जो मेरी डेमोनिक आर्ट्स उनको मैं आराम से यूज कर सकता हूँ और जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। चूशवान बोलता है कि अब मेरी रियल लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, अब मैं बहुत ज्यादा पावरफुल बनूंगा ताकि मुझे कोई भी ना हरा सके। इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।